देखिए, मेरा अभी का लगातार ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं जी कि हमें IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि संग्रहणी हो रही है, जिसमें कभी उसको कब्ज की समस्या होती है, कभी उसको दस्त की समस्या होती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण आपकी जीवन शैली है ही, खराब जीवन शैली जो है आपकी, वो तो है ही। उसके अलावा भी जैसे लू का मौसम चल रहा है, लू चल रही है, आपको मैंने भी जैसे बताया कि भाई पूर्ण अपने शरीर को पूर्ण रूप से ढक के रखिए, अन्यथा आपको लू लगने के जैसे हीट स्ट्रोक बोला जा रहा है वो पूरे उसकी संभावना है। तो आपको अपने को बचाना है, और बर्फ़ की जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ तक हो सके जो बर्फ़ होती है उसको किसी भी सूरत में आपको नहीं खाना है, उसको किसी भी सूरत में आपको नहीं पीना है। आप ठंडा करना चाहते हैं तो ठीक है, बर्फ़ के अंदर रखिए, उसको डाल के किसी भी चीज़ में, बर्तन में, उसको ठंडा हो जाए उसको पी लीजिए, फ्रिज में रखिए उसको ठंडा हो जाए पी लीजिए। बाकी आपको ठंडा पानी नहीं पीना, आपको बर्फ़ नहीं खानी, आपको टॉयलेट क्लीनर भी नहीं का भी सेवन नहीं करना है। और कोई आपको ऊटपटांग चीज़ें खिलाता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ या कुछ और, तो वो आपको मना करना है, उसको भी आपको नहीं खाना है। एक बात और भी है कि आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना नहीं है, फास्ट फूड जैसे बोला तो नहीं खाना है। आपके पनीर नहीं खाना है, आपको सोयाबीन नहीं खाना है, किसी भी फॉर्म में आपको सोयाबीन नहीं खाना है, किसी भी मतलब चाहे आपका वो पनीर हो, चाहे दूध हो, चाहे तेल हो, कुछ भी नहीं खाना है आपको। रिफाइंड तेल किसी भी सूरत में नहीं खाना है आपको, किसी भी ब्रांड का हो, चाहे अडानी ही दे रहा हो, लेकिन आपको उसको नहीं खाना है। जो इन चीज़ों को खाता है, आप ही मान के चलिए वो कैंसर, उसको कैंसर हो चुका है, वो कैंसर का रोगी है। अभी नहीं पता पड़ रहा उसको, लेकिन यथाशीघ्र उसको पता पड़ जाएगा कि भाई वो कैंसर उसको हो चुका है। और साथ में जैसे मैंने पहले भी बोला कि भाई अश्लीलता त्यागिए और अपने संस्कारों को अपनाइए, सनातन संस्कारों को अपनाइए, अपना आत्मसात करिए और प्रभु का नाम स्मरण करिए। ओम अर्थात ओम का उच्चारण करिए। और अगर आप 6 मिनट तक लगातार कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी ये एक्सरसाइज होगी, यानी कसरत होगी। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसको कीजिए। और साथ में आप जो सांस लेने का तरीका उसमें सुधार करिए, ठीक है ना। क्योंकि हम सांस नहीं ले रहे, जैसे मैं भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सांस लेने का मतलब होता था, मतलब ये है कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट पिचकना चाहिए। और जब पेट फूलता है तो आप उसको रोकिए, और उसके कुछ सेकंड रोकने के बाद आप उसको सांस को धीरे धीरे छोड़िए, और फिर आप रुकिए, फिर सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस से छोड़िए, ठीक है ना। तो आप इसका परिणाम देखेंगे कि आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेगा इसका आपको। तो मैं ये हमारी विशेष तौर से हमारी मरीज रोगी हैं जो खुद स्वयं में अपने आप में क्या कहना चाहिए कि भाई मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, और उनकी समस्या के लिए मैंने ये छोटा सा एक वीडियो तैयार किया है कि भाई आपको ये करना ज़रूरी है। और साथ साथ मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो भी बना के दिखूँगा। तो ये है कि बस मेरा कहना कि आप ठंडी चीज़ें खाइए, आप तुलसी के बीज खाइए, जैसे ना, और इडली वाला तो आप सीड मत खाइए, तुलसी के बीज खाइए। आप गोंद कतीरे का सेवन कीजिए, रात को दोनों आइटम्स, दोनों फलों में भिगो दीजिए अलग अलग, और उनको सवेरे आप किसी भी उत्पाद में, चाहे आप आम के रस में डाल के खा लीजिए, मैंगो शेक में आम का रस खाइए दूध में, चाहे आप केले के वो बना लीजिए, या किसी भी सब्ज़ी में, दाल में, उसमें डाल के खा लीजिए, वो आपको ठंडक पहुँचाएंगे। और कद्दू के बीजों का सेवन कर सकते हैं आप, अच्छी बात है, वो आप करिए। और ये दोनों का सेवन आपको गर्मी करना है। कच्ची आंवली यानी कैरी का पन्ना पीजिए, छाछ का सेवन कीजिए, और सुखी रहिए। जय माता दी, नमस्कार।